भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। क्या विषय चल रहा था, किसके बारे में समझ रहे हैं अपन? जिनेंद्र भगवान के बारे में। जिनेंद्र किसके भगवान हैं? जैनों के। जो उन जिनेंद्र भगवान को मानता है वह जैन हो जाता है। तो किस जिनेंद्र को मानना है? कौन है जिनेंद्र? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? राग, द्वेष और मोह जिसने नष्ट कर दिया उसने इंद्रियों को जीत लिया। तो जो इंद्रियों को जीत लेते हैं वे जिनेंद्र 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। कितने दोषों से? कितने दोष हैं? कौन कौन से? भूख, प्यास, बोलो बोलो, देख के बोलो। बन गया सब्जी बाजार। हाँ हाँ, वो कुल मिला के हो गए। चलो, तो 18 दोष से रहित भगवान होते हैं। ये कैसे भगवान है? ये अंदर से भगवान ऐसे होते। आज समझना है कि भगवान बाहर से कैसे होते। जैनों के भगवान अंदर बाहर दोनों से भगवान होते हैं, अकेले बाहर बाहर से नहीं, या अंदर अंदर से नहीं। तो भीतर से भगवान कैसे हुए? जिनके 18 दोष नहीं होते। अभी 18 दोष अपने अंदर हैं या नहीं? ईमानदारी से बताओ। अब अपन इन दोषों को निरंतर बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? दिन में सो रहे हो तो निद्रा दोष बढ़ेगा कि घटेगा? राग देश में लगे हो तो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? फिर कहते मोक्ष जाएंगे। मुनि महाराज में और जिनेंद्र भगवान में और तुम में क्या अंतर? तुम निरंतर 18 दोषों को बढ़ाने में लगे हो। मुनि महाराज और भगवान के इतना सा है। भूख तुम बढ़ाते हो कि घटाते हो? दिन में खाओ तो खाओ, रात में भी खाते हो। तो क्षुधा रोग बढ़ रहा है कि घट रहा है? और मुनि महाराज कितनी बार खाते हैं 24 घंटे में? तो इस दोष को वो कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मुनि महाराज को बोलते हैं ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामिति। मुनि महाराज के क्षुधा रोग नष्ट हो गया क्या? बोलो। तो फिर नैवेद्य क्यों चढ़ा रहे हैं? क्यों चढ़ा रहे हैं? पूजा में होते ना, चौके में पूजा नहीं करोगे तो आहार नहीं लेंगे। मुनि के जन्म जरा मृत्यु का नाश हो गया क्या? भगवान के जन्म जरा मृत्यु 18 दोषों में है, उनके नष्ट हो चुके। मुनि महाराज के नहीं हुए तो उनको जल क्यों चढ़ाते हो? पंडित जी पूजन कमजोर, बताइए क्यों चढ़ाते?
मुनि महाराज के मोह अंधकार का नाश हो गया क्या? फिर दीप क्यों चढ़ाते हो? अष्टकर्मों का दहन हो गया क्या? फिर धूप क्यों चढ़ाते हो? क्षुधा रोग मिट गया क्या? तो नैवेद्य क्यों चढ़ाते हो? आज पुरुष वर्ग कम आए, कहाँ गए सब दिग्गज नेता लोग, धर्माधिकारी सब? पता ही नहीं धर्माधिकारियों का। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज लगातार 18 दोषों को कम कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं, इसलिए उनकी हम इस तरह से पूजा देखो करते हैं। मुनि महाराज के, तुम्हारी भूख कितनी है? तुम्हें भूख कितनी बार लगती है? नियम ही नहीं है। 2 बार तो खाना ही है, वो तो पक्का है। और बाकी रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा। जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात, जहां मिले दौर वहीं रहे सो, है ना? खाना खा के भी तुमको क्या चाहिए? सौंफ ले आओ, सुपारी ले आओ, पान ले आओ, मसाला ले आओ, चाहिए कि नहीं? फिर दोपहर को चाय बना लो, है ना, नाश्ता कर लो, फिर शाम को संध्याकालीन कर लो, फिर रात को दूध पी लो, रबड़ी खा लो, काजू तल लो, बादाम ले लो, मखाना बना लो। चलता है कि नहीं? भगवान यदि नींद नहीं बनाता ना, सारी रात चलता, बंद ही नहीं होता वो, है ना? और कई तो ऐसे महानुभाव भी हैं यहाँ पर जो नींद में भी गुटखा दबा के सोते हैं। क्या होगा? पशुओं जैसा जीवन, खाना 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 और कोई काम नहीं। खाते भी जाओगे और ये भी कहोगे मजा नहीं आया। अरे मजा नहीं आया, फिर खाया काहे को? वो थोड़ी इमरती अच्छी नहीं बनी थी, तो खा भी गया। तो तुम्हारी भूख 24 घंटे है या नहीं? मुनि महाराज की बोलो कितने घंटे? 1 घंटा तो वो आधे घंटे में सब निपट जाता है ना। चलो एक मान लो, तुम्हारे घर जाना आना, पढ़ना, पूजा पाठ, ड्रामा बहुत होता है ना, उसमें 1 घंटा मान लो। तो मुनि महाराज ने 23 घंटे की भूख मिटा ली है। कितनी बची है? इसलिए हम उनको 23 घंटे की भूख मिटाने के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं। समझ में आ? जो खा रहे हैं उसको नहीं चढ़ाते। जितने घंटे नहीं खाते हैं वह गुण उनका पूजनीय है। समझ में आ रहा? अब तुमको नैवेद्य चढ़वाए, कोई चढ़ाए? तुम तो नैवेद्य देख देख के ही मुंह में पानी आएगा कि ये हटे तो हम खा लें उठा के, है ना। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसको शादी में पार्टी में बुलाया, अपने लड़के को लेके चला गया असलम को। मुल्ला का लड़का असलम ही तो था, उसको लेके चला गया। मुल्ला ने कहा असलम आज खा ले जी भर के, पार्टी में आए। तो हुआ क्या? मुल्ला ने बेसन के लड्डू, बोले सूट रोटी वोटी छोड़, ये तो घर में भी है, माल मलीदा खा। खाते खाते 8-10 लड्डू असलम भाई ने खा लिए। अब हुआ क्या? बीच में उसने 1 गिलास पानी पी लिया। मुल्ला ने 2 चांटे लगाए, बेवकूफ, पानी तो घर में भी मिलता है, मत करो, बैठ जाओ शांति से। बोले पानी तो घर में ही मिलता है, पानी पीने की क्या जरूरत थी? 2 चांटे लगाए, असलम रोने लगा जोर जोर से, यार लड्डू भी खा रहा है, पिटाई भी कर दी। तो क्या करे? बोले मारा क्यों? बोले पानी क्यों पिया तूने? पानी तो घर में भी है। असलम ने कहा अब्बू तुमको मालूम नहीं है। बोले क्या?
बोले बेसन का लड्डू था, चिपक रहा था, पानी पी लिया, पीने के बाद 4 और खा लिए। तो मुल्ला ने एक चांटा और असलम को दिया। बोले बेवकूफ, तूने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बताया कि मैं अभी पानी पी लेता और 4 लड्डू और खा लेता। तो कई लोग खाने के लिए ही पैदा होते हैं। तो समझ आ रहा, अंतर समझ में आ रहा कि नहीं? पुष्प चढ़ता है मुनि महाराज को, कामवाण विध्वंस, दीक्षा लेने के बाद उनके काम भाव का वो क्या करते हैं? नाश करते, इसलिए पुष्प चढ़ा। तो तीनों अंतर समझ लो। तुम्हारे 18 दोष निरंतर क्या हो रहा है? पहले 1 घंटे सोते थे, अब 2 घंटे सोने लगे, निद्रा दोष बढ़ गया। समझ में आ रहा? तुम्हारा 18 दोष निरंतर बढ़ रहा है और मुनि महाराज का धीरे धीरे। मुनि महाराज दिन भर क्या सोचते हैं? तुम ये सोचते आज किसी की शादी हो जाए, पंचकल्याणक हो जाए, विधान हो जाए, जीवनवारी तो मिलेगी, मजा आ जाएगा। और मुनि महाराज क्या सोचते हैं? त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना। ये खाने का सोच रहे हैं या छोड़ने का सोच रहे हैं? बोलो क्या सोच छोड़ने का? त्यागूं, जो अभी कर रहा हूं 1 घंटे, वह भी क्या करूं? त्यागूं आहार पानी, औषध विचार। ऐसा अवसर आए कि मैं आहार, जल और औषधि का भी त्याग। वो तुम लोग क्या सोचते हो, कहीं पार्टी शार्टी हो जाए तो बाहर की रात्रि भोजन की छूट रख लो। तो 18 दोष तुम्हारे बढ़ेंगे और मुनिराज के कैसे होंगे? कैसे होंगे? कम होंगे। और तीर्थंकर भगवान के क्या हो गए? 18 दोष नष्ट हो गए। तुमको भी लगता है कि हमारे 18 दोषों का नाश हो जाए तो तुमको भी इसी मार्ग पे आना पड़ेगा, बातों से नहीं होंगे। तो हमारे भगवान भीतर से कैसे होते हैं? बोलो, बीतरागी भगवान कैसे होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं। और जो 18 दोषों से रहित होते हैं वे ही बीतरागी हैं। और जो बीतरागी हैं वो जिनेंद्र हैं, उन्होंने इंद्रियों को जीता है। और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेंद्र हैं। ऐसी जिनेंद्र की जो उपासना करता है, भक्ति करता है, वो क्या होता है? जैन होता है। तो मछली अपने दुर्भाग्य को किस में बदलना चाहिए? ऐसे बदलेगा। समझ गया? आज देखना है अपने को कि अपने भगवान बाहर से कैसे होते है ना। ये तो भीतर 2 प्रकार के भगवान है, अपने भीतर के भगवान और भी 2 प्रकार के हैं। एक शरीर सहित भगवान और एक शरीर रहित भगवान। जो शरीर सहित भगवान है वो अरिहंत परमेष्टि हैं, और जो शरीर रहित भगवान है वो कौन से हैं? सिद्ध परमेष्टि। इतना विषय क्लियर? भगवान कितने प्रकार के हो गए? कौन कौन से? एक शरीर सहित भगवान और एक शरीर रहित भगवान। लेकिन दोनों 18 दोषों से रहित हैं। अब बाहर के भगवान देखो कैसे हैं। बाहर के भगवान शरीर सहित होंगे या रहित होंगे? बोलो, पावर से बोलो, कॉन्फिडेंस से। बाहर से भगवान की पहचान सिद्ध की होगी कि अरिहंत की होगी? देखो कितनी मजे की बात है। श्वेतांबर समाज है, उनके यहां सिद्ध आकारवान है या निराकार? सिद्ध भगवान श्वेतांबर में भी कैसे हैं? निराकार। आकार थोड़ी, आकार तो अरिहंत का है। कैसे उनके यहाँ सिद्ध भगवान? स्थानक वालों के यहाँ जो पट्टी बांधते हैं, निराकार। 13 पंथ में, दिगंबरों में,
20 पंथ में, अपने 13 पंथ में, अपने कहान पंथ में। अरे इसको अपना कहाँ से कह दिए, तो अपना है ही नहीं समझ। तारण पंथ में ये हो गई। वैष्णव धर्म में ब्रह्मा कैसे हैं? निराकार, ब्रह्म निराकार ज्योतिर्स्वरूप। समझ में आ रहा? मुसलमानों में अल्लाह कैसा है? निराकार। सभी धर्मों में निराकार है भैया। जब ईश्वर निराकार है तो फिर आकार पे क्यों लड़ते हो? सारे झगड़े काहे के हैं? किस चीज के झगड़े? आकार। तो भगवान कितने प्रकार का हो गया? निराकार और आकार। तो जो हम बता रहे हैं कि भगवान बाहर से कैसा है, तो वह कौन से भगवान का वर्णन चल रहा है? अरिहंत भगवान का। किसका? तो अपने, क्योंकि जो आकारवान होगा उसका ही तो वर्णन चलेगा। सिद्ध तो भीतर बाहर एक से है, शरीर ही नहीं है, है ना? लेकिन अरिहंत भगवान के भीतर भी भगवान है और बाहर से भी भगवान है। बाहर से कैसे भगवान है? तो हमारे अरिहंत भगवान की 2 ही मुद्रा हैं। पहले क्या देखता है आदमी? मुद्रा। क्या देखता है? किसके दर्शन करते हो? भेष की तो करते हो ना, है ना? तो कितनी मुद्राएं अरिहंत भगवान की? कौन कौन सी? बाकी लेटे हुए, सोए हुए, टिके हुए, ये मुद्राएं अरिहंत भगवान की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लेटे हुए क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उन्होंने 18 दोषों में नींद का नाश, याद रखो, समझे? भगवान की भोग लगाते क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 18 दोषों में उन्होंने क्षुधा तृषा का नाश, इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा? विषय नहीं हो रहा? लॉजिक। तो बाहर से भगवान कैसे होंगे? पहली चीज मुद्रा। कैसी? कौन कौन सी? बीतराग मुद्रा किसे कहते हैं? बोलते ना, छवि बीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। बीतराग क्या होता है? बीतराग मुद्रा ध्यान रखना, लेटी हुई मुद्रा बीतराग नहीं होती है। आशीर्वाद देती मुद्रा बीतराग नहीं हुआ करती है। टिकी हुई मुद्रा बीतराग नहीं हुआ करती है। भगवान की मुद्रा तो बीतराग कौन सी होती है? खड़गासन। और इसके अलावा जितने भी एक्शन है कि 10 भुजा और 12 भुजा, ये सब बीतरागी मुद्रा नहीं है। समझ में आ रहा? तो बीतराग मुद्रा किसे कहेंगे? बोलो। काय? खड़गासन, या ये उनकी पहली पहचान। बाहर के भगवान श्वेतांबर में भी कैसी मूर्तियां हैं? एक्शन क्या है उनके? खड़गासन, या और दूसरा एक्शन है क्या उनके यहाँ? नहीं, जैनों की मूर्तियां ऐसी ही होती हैं, ये ही बीतरागी है। नहीं आ रहा? तो जो मुद्रा जैनों की हैं वो क्या अन्य धर्मों में है? नहीं है। तो स्पष्ट है कि ये मूर्तियां तो किसकी हैं? किसकी हैं? जितनी भी रखी हैं, उपसर्ग जिन पे हो रहे हैं वो किसकी हैं? क्योंकि उनके ही 2 एक्शन हैं। बाकी किसी धर्म में पद्मासन या खड़गासन नहीं है। पद्मासन है भी तो कोई ऐसे हाथ रख के माला फेर रहा है, समझ में आ रहा? कोई ऐसा हाथ किया हुआ है। ये सब जैनों की मुद्राएं। क्लियर हो गया सब्जेक्ट? सिद्धांत समझ में आ रहा है? कभी कोई तुमसे तर्क कर दे तो तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए कि उस मूर्ति में सबसे पहले क्या देखोगे आप? मुद्रा देखोगे, खड़गासन है या पद्मासन है। यदि खड़गासन पद्मासन है तो निश्चित मान के चलना ये मुद्रा केवल जिनेंद्र भगवान की है और दूसरे की मुद्रा नहीं हो सकती। किसकी मुद्रा है ये? क्योंकि 363 मत 37.5 करोड़ देवी देवता सब में देख लेना, ये 2 मुद्रा नहीं मिलती हैं। अब खड़े होने को कोई जिनेंद्र कहेंगे? खड़े तो और भगवान भी होते हैं। नहीं, उस पर शर्त लगेगी, कैसे खड़े होना, समझ में आ रहा? और बैठना तो कैसे बैठ, ऐसे नहीं कि कैसे भी बैठ गए जिनेंद्र हो गए।
तो पहला कारण, पहला भगवान का कारण क्या समझ में आया? बाहर से उनकी क्या चीज देखना है अपने को? क्या देखना है? मुद्रा। कितनी मुद्राएं? कौन कौन सी? दूसरा कारण वस्त्राभूषण नहीं होना। जिनेंद्र की, अरिहंत भगवान की दूसरी, बाहर से भगवान क्यों क्या नहीं धारण करते? वो वस्त्र भी धारण नहीं करते और आभूषण भी नहीं। क्यों? वस्त्राभूषण कौन पहनता है? बोलो, रागी देसी मत बोलो। जो सुंदर नहीं होता। भगवान का जन्म से अतिशय कैसा है? लिपस्टिक, नेल पॉलिश, टीका, बूंदा, ये कौन लगाता है कि मैं और सुंदर दिखूं? लेकिन भगवान से सुंदर तो कोई होता ही नहीं। होता है क्या? क्यों? सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर जी, सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर की परिभाषा कौन बताएगा? तुम लोग ज्यादा सौंदर्य सौंदर्य में लगी रहती है। सुंदर किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, माइक दो। नमोस्तु गुरुदेव। जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ लगे वो सुंदर कहलाता है। बदसूरत भी मुस्कुरा देता है। सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर की परिभाषा क्या? सुंदर जी बताओ, सुंदर किसे कहते हैं? बताओ बताओ। पंडित जी, सुंदर किसे कहते हैं? माइक दो इधर। पंडित जी अब जाग गए। अब क्या व्याकरण कमजोर नहीं है? बोलिए। नमोस्तु कर दो गुरुदेव पहले तो। हाँ बोलो। क्या पहले नमोस्तु कर दो? हाँ, वो रिश्वत देने से कुछ नहीं होगा। तुम मेरी कितनी भी प्रशंसा करो, प्रश्न मेरा वही रहेगा। वही है। सुंदरता से संसारी प्राणी का, बाकी तो जिनेंद्र भगवान तो अपने आप में सुंदर ही है, लेकिन संसारी प्राणी की सुंदरता की जब बात आती है, वहाँ पर बाहरी आवरण के अलावा जो वास्तविक आवरण है सुंदर दिखे, सबको अच्छा लगे, सबके मन को भाए, और सामने वाला ये लगे कि वास्तव में बिना किसी लिपस्टिक, मैं तो लगाता नहीं हूँ, लेकिन लेडी महिलाओं के लिए कि वो अगर नहीं लगाने के बाद भी अच्छी लगे और दांत निकाले तो यूँ लगे हंसी कि वास्तव में सुंदरता है। आ गया समझ में? क्या समझा रहे हैं? आया कि नहीं? सुंदर की परिभाषा समझ में आई? जय हो पंडित जी। क्या समझा दिया? हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा। कहाँ का उत्तर, कहाँ क्या बोल गए भाई? उत्तर तो छोड़ो, समझे नहीं कि मंत्र कौन सा पढ़ रहे। अब हमारे पंडित जी को क्या है, जन्म के और मरण के दोनों मंत्र आते। अब कौन सा कहाँ पढ़ना ये भूल जाते। बोलो। हाँ उर्मिला मैडम बोलो। नमस्ते गुरुदेव। रत्न रूपी आभूषण धारण किया हुआ वही सुंदर दिखता है। देखो, ये दार्शनिक बातें मत करो कि रत्नात्रय रूपी और ये रूपी, वो कुछ नहीं। सुंदर किसे कहते हैं? बहुत ब्यूटी पार्लर में लगे रहते हैं, बताओ ना ब्यूटी क्या होती है? बताओ। सुंदर जी, हमसे सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि हम जन्म से ही सुंदर हैं। वो सारा ऋषभ देव हमें सुंदर कहता है। जो गुणों से सुंदर हो वो सुंदर हो। जय हो मातेश्वरी जगदम्बा ज्वाला मालिनी। बैठ जाओ। गुणों से सुंदर, बॉडी की बात चल रही है, गुण से तो कहाँ से? हाँ बोलो बोलो बोलो। नमस्ते गुरुदेव। बिना सौंदर्यीकरण किए अपने मन को जो अच्छा लगे, मन को भाए, वह सुंदर है। क्या बात, क्या गहराई से चिंतन लाए हो। कहाँ थे अभी तक तुम? हाँ इधर दो, इधर दो। बोलो सुंदरलाल नंबर 2। जिसकी छवि देखते ही मन प्रसन्न हो जाए वो सुंदर।
हाँ, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं कि उसको देख के सब दो चार तो नाराज हो ही जाते हैं। सब प्रसन्न कौन होते हैं? बीवी देख देख के उसका मूड खराब होता है। बताइए सुंदर। देखो, सुंदर को समझना है तो पहले असुंदर को समझना पड़ेगा। पढ़ने की विधि क्या है? असुंदर कौन होता है ये बताओ। तुम्हें ये भी नहीं मालूम असुंदर कौन होता है और सुंदर कौन होता है? असुंदर कौन होता है? हमें लग रहा है सब सामने वाले स्कूल में पढ़े हैं। हमको एक बता रहे थे, यहाँ इतने टीचर बने, यहाँ इतने आईएएस ऑफिसर बन गए इस स्कूल से, यहाँ वो बन गए। हमारी क्लास में तो सब फेल हैं। असुंदर क्या होता है? दिमाग लगा, गलत होगा होगा क्या दिक्कत है? जिंदा होने का सबूत तो दो कि तुम कुछ सोच रहे हो। असुंदर किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, इधर दो। कुछ तो सोचा उनने, दिमाग तो लगाया। नमोस्तु गुरुदेव। अंग भंग व्यक्ति असुंदर लगता है। नहीं, ऐसा पूरे अंग वाला भी असुंदर दिखता है। उसमें क्या अंग भंग? क्या जिसके पूरे अंग है वो सेठ जी, कोई जरूरी कि वो सुंदर दिखे? नहीं। एक बात बताओ, तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी खूबसूरत हो, कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, बुढ़ापा आते ही कैसे होने लगता है? असुंदर होने लगता है। आंखें अंदर जाने लगती हैं, दांत मुंह पोपला होने लगता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। पड़ती हैं नहीं? बोलो बोलो हाँ या ना। ये फिल्मी हीरो हीरोइन जितनी दिख रही हैं पोत पात के, बुढ़ापे की फोटो देखना ही नहीं, ऐसी होंगी कि देखने का मन नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो सौंदर्य काय में ढल गया। हर सौंदर्य धीरे धीरे काय में ढलता है? बदसूरती में ढलता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कितने भी बाल काले कर लो महामंत्री जी, लेकिन जो जुल्फें पहले थी, बूढ़े जब जब जुल्फें तेरी, अब बची हैं क्या? पोतते रहो। काला काला करोगे तो चमड़ी भी काली हो जाएगी, पता पड़ जाएगा पोत के आया है ना। कितने भी नकली दांत लगा लो, तुम्हारी सुंदरता किसमें बदल गई? बोलो, बदसूरती में बदल गई या नहीं? बोलो बदली या नहीं? तो सुंदर किसे कहते हैं? जो कभी असुंदर ना हो वो सुंदर। अब इतने लोग बैठे हैं, अपन सब असुंदर होंगे या नहीं? बोलो, तो अपन काय के सुंदर? तीर्थंकर सुंदर होते हैं क्योंकि उनके 18 दोष में बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए 84 लाख पूर्व की आयु तक भगवान सुंदर ही रहते हैं, उनका यौवन कभी नष्ट। अब बोलो, ऐसा कौन सुंदर बैठा यहाँ जिसका यौवन नष्ट ना हो? बोलो, बैठा है क्या? अपने यौवन नष्ट होंगे कि नहीं? मैं 2007 में आया था, तब कैसा था और अब कैसा? मैदान साफ है। पहले काले काले बाल थे, गए सब उड़ गए। समझ में आ रहा? तो सौंदर्य काय में बदल गया? असुंदरता में। लेकिन क्या भगवान के साथ ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? लॉजिक क्या है? पहला दोष कौन सा है? चुदा। दूसरा प्यास। तीसरा जन्म। चौथा जरा। जरा यानी
उन्हें कभी भी बुढ़ापा, इसलिए भगवान अत्यंत सुंदर होते। बोलो यौवन अच्छा लगता है या बुढ़ापा? ये तुम कॉस्मेटिक लगा के बुढ़ापे को तो छिपा रहे कि मैं यौवन दिखूं। ब्यूटी पार्लर क्यों जाते कि बुढ़ापा ढक जाए पोताई से। समझ में आ रहा? बुढ़ापे को ढकने का प्रयास तो कर रहे हो। भगवान का बुढ़ापा कभी आता ही, कितनी 83 लाख 84 लाख पूर्व में भी भगवान कैसे दिख रहे हैं? जैसे 18 साल के जवान हो। मूर्तियां कैसी है अपनी? बोलो, अपने भगवान सफेद दाढ़ी वाले दिखते क्या? कैसे दिखते अरहंत भगवान, है ना? तो जब ये सुंदर हैं तो इनको वस्त्राभूषण की जरूरत है क्या? नहीं। तो दूसरी शर्त क्या हो गई? बाहर से भगवान, पहला तो पद्मासन और दूसरा वस्त्राभूषण। कौन लेता है वस्त्राभूषण? जो सुंदर नहीं होता। अपन लोग सुंदर हैं क्या? इस विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वे सुंदर हैं क्या? तो फिर काय को गोरी चमड़ी पे अकड़े जाते हो? क्यों कहते हमसे बड़ी सुंदर लड़की है, खाक लड़की है, देखना 10-20 साल बाद बदसूरत हो जाएगी। यौवन घट रहा ना। छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। छिन छिन यौवन कैसा हो रहा है? नष्ट हो रहा है। लेकिन वीतराग भगवान का, जिनेंद्र भगवान का यौवन कभी नष्ट। अब 18 दोस्त तुमने रट रखे, लगाना तो आता नहीं, लगाओ ना कि भगवान को बुढ़ापा क्यों नहीं आता, भगवान अत्यंत सुंदर क्यों है? क्योंकि सुंदरता तो यौवन अवस्था होती है और भगवान को वृद्ध अवस्था कभी नहीं आती है। इसलिए भगवान कैसे हैं? अत्यंत। चांद बूढ़ा होता है क्या? सूरज बूढ़े होते हैं क्या? बोलो, पूर्णिमा का चांद बुढ़ापे में आता है कभी? उसको आता है? जैसे चांद सूरज बूढ़े नहीं होते हैं, वैसे तीर्थंकर भगवान कभी बूढ़े नहीं हुआ। वो हमारे भगवान। क्लियर हुई बात? पहले से मालूम था या अब कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। तो पिछले चौमासे में क्या किया तुमने? हर साल होते हैं, 2-3 साल में तो होते ही रहते हैं। तो क्या सीखा? नाचना गाना पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, बस इसमें ही लगे रहे। उड़ गया पंखीड़ा तुम्हारा। और जब महाराज जाने लगे, उड़ चला पंछी रे। पंछी को भी मालूम है उड़ना, और तुम्हें भी मालूम है कि उड़ ही जाए। 4 महीना बहुत होते हैं। क्या सीखा? चलो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। तो पहला लक्षण बाहर का भगवान का क्या है? मुद्रा। दूसरा, वस्त्राभूषण नहीं रखना। क्यों? ये वस्त्राभूषण क्या है? 18 दोष। एक बात बताओ, अपने यहां भी जो श्रृंगार कराते हैं भगवान को, कराते हैं ना अपने श्वेतांबर आदि, तो वो भगवान को तो कराते हैं, महाराज को क्यों नहीं कराते? उनके महाराज कैसे रहते? बोलो। नहीं, आभूषण तो गुरु को नहीं चलेगा और भगवान को चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? दिगंबरों में तो क्या है? जैसा भगवान का भेष वैसा ही गुरु का भेष। उनके भेष में अंतर नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? जो त्याग तपस्या का भेष है। एक बात बताओ, यदि मैं कुंडल उंडल पहन लूं तो तुम नमोस्तु करोगे? बोलो, क्यों? क्यों नहीं करोगे? तुम्हारा तो छोड़ो, उनके महाराज भी कुंडल उंडल पहन ले तो उनकी समाज उनको वंदना नहीं करेगी। और जब एक साधु की वंदना नहीं करते हो तो भगवान को कैसे पहनाते? भगवान के साधु से भी बदतर है। सिद्धांत समझो,
अपन किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना सिद्धांत पुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। हर देश का हमारा संविधान कहता है हमें अपने धर्म के बारे में खुलकर बोलने की पूरी इजाजत है, हमको अधिकार है। इसमें डरने की क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा? समझ में? जब आप गुरुओं पे श्रृंगार पसंद नहीं करते तो भगवान पे कैसे करते? अपने यहां तो गुरु भी वैसे ही, और बोलो एक से ही है ना, बाहर मुद्रा एक सी नहीं है। छवि बीतरागी नगन मुद्रा दृष्टिनासा पे धरे। कौन? भगवान भी और उनके पथ पे चलने वाले मुनिराज का भी वही भेष है जो भगवान का भेष है। ऐसा भेष क्यों बनाया? क्योंकि उन्हें भगवान बनना है। ना? एक डॉक्टर को सफेद कोट क्यों दिया जाता है मेडिकल में? क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है। समझ में आ रहा है? यदि उसे रंगीन पहना दो तो फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता है। वैसे ही यदि हम वस्त्राभूषण धारण कर लेंगे तो फिर हम 18 दोषों से रहित नहीं हो पाएंगे। हमें होना है, इसलिए हमने सब कुछ जो बनना है वैसे तो रहना पड़ेगा ना। अब तुम्हारे ऋषभ देव में यही ससुराल यही पीहर है कि नहीं? जब तक शादी नहीं हुई लड़की ऐसे ही घूम रही थी, शादी के बाद फिर घूंघट आ गया ना। क्यों? अब इसे ससुराल मानना है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? तो जिसको जिनेंद्र बनना है उसे भेष किसके जैसा बनाना पड़ेगा? जिस जैसा भगवान का वैसा अपना। नहीं आ रहा? फिट बैठ रहा है या नहीं? बोलो, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आ रही है ना? तो अपने भगवान को अपन श्रृंगार और आभूषण पहनाते हैं क्या? नहीं। और कोई धोखे से पहना दे तो अपन उसको भगवान मानते। समझ में आ रहा? तीसरा लक्षण बाहर से, तीसरे नंबर क्या? अपने भगवान के पास, ये तो उनमें भी चलता है, श्वेतांबर में भी, अपने यहां भी, कि स्त्री नहीं होती। ऋषभदेव भगवान की कितनी पत्नी थी? बोलो, 2 थी ना। शांतिनाथ ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कितनी थी? 96,000। बाप रे, इतनी तो ऋषभदेव की जनसंख्या, इतनी उनकी बीवियां थी। लेकिन भगवान बनने के बाद कोई पत्नी बाजू में बैठी क्या? क्यों नहीं बैठी? बोलो, त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों का भगवान ने नाश कर दिया है। इसलिए अब उन्हें स्त्री की जरूरत। 18 दोष हैं। समझ में आ रहा? ये क्या है? 18 दोष। भगवान के बच्चे थे कि नहीं गृहस्थ अवस्था में? बाजू में बैठे क्या हैं? बैठे हैं तो भगवान बन के बैठे हैं, औलाद बन के नहीं बैठे। समझना? त्रिमूर्ति रखते ना, भरत बाहुबली आदिनाथ, तीनों भगवान बन के बाजू में बैठ रहे हैं या औलाद बन के बैठ रहे? यदि औलाद बन के बैठेंगे तो कपड़े पहनेंगे। समझ में आ रहा? चक्रवर्ती बन के बैठेंगे, वो चक्रवर्ती बन के नहीं बैठते हैं। भगवान कहते हैं चाहे मेरी औलाद हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, मेरे पास बैठना है, भगवान बन के आओ, संसारी बन के मेरे पास आने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रही है? तो पहला लक्षण क्या? मुद्रा। कितनी मुद्रा? कौन कौन सी? दूसरा लक्षण क्या? वस्त्राभूषण नहीं। समझ में आ रहा? तीसरा लक्षण क्या? उनके पास कौन नहीं होती? स्त्री। स्त्री से अर्थ स्त्री नहीं, पुत्र, पौत्र, पौत्र वधू, पोते, परपोते, कोई भी उनके पास नहीं। 18 दोषों से रहते हैं। ये 18 दोष में जाएंगे सब। और चौथा कारण है उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते। गदा, तलवार, भाला, ये तो श्वेतांबर में नहीं रखते हैं, केवल वो श्रृंगार करते, बाकी कुछ नहीं करते। बाकी तो सब वही है, सेम है ना। स्त्री पुत्र वो भी नहीं रखते हैं भगवान के पास, केवल वस्त्राभूषण का है।
बाकी 3 लक्षण तो उनमें खड़गासन पद्मासन उनके यहाँ भी है। अरे धर्म तो वही है, थोड़े खुरापातियों ने अलग अलग कर दिया है, बाकी है तो सब जैन ही। समझ में आ रहा? वही सिद्धांत, वही बातें। क्लियर हो रहा? अस्त्र शस्त्र श्वेतांबर भी श्रृंगार करते लेकिन हथियार नहीं पकड़ाते। पकड़ाते क्या? तलवार भाला बर्छी धनुष पकड़ाते क्या? नहीं। क्यों? क्या नहीं है? 18 में भय है, 18 का नाश कर दिया, इसलिए उनको किसी प्रकार का भय। तो ध्यान रखो, भीतर से भगवान कितने दोष से रहित हैं, बाहर से कैसे हैं भगवान? बस 4 चीजें याद रखना, मुद्रा, वस्त्राभूषण, स्त्री पुत्रादि और अस्त्र शस्त्र। बस ये तुम्हारे अरिहंत की पहचान हो गई। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या क्या नहीं है भगवान के पास? भीतर से, बाहर से क्या नहीं है? वस्त्राभूषण, स्त्री पुत्रादि और अस्त्र शस्त्र। ये सब परिभाषा अपन 2 दिन से समझ रहे हैं, ये नहीं है नहीं है नहीं है, तो फिर है क्या? हर चीज नहीं है। अब समझना है कि भगवान के पास है क्या? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर है क्या? भगवान की मुद्रा, पद्मासन मुद्रा जानते कैसे होती है? हाथ पर हाथ रखे, कैसे? लेफ्ट, इसको भी समझो, हर कोई सा हाथ नहीं होता ऊपर नीचे। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, ऐसे। समझ में आ रहा? पैर भी ऐसे ही होंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर, और हाथ भी कैसे होंगे? और उल्टा लगाओगे तो वो वितरागता नहीं है। इसलिए मूर्ति में एक एक चीज देखी जाती है। तुम लोग तो क्या जयपुर से ले आओ, तुम क्या देखते मूर्ति में? अच्छा स्माइलिंग फेस हो, है ना, मुस्कुराती है, बोले चलो अपने। नहीं, पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सिर तक चेक करते हैं, तब वो दिगंबर मूर्ति होती है। वो जो नहीं करता है उसकी मूर्ति सदोष मूर्ति होती है। अभी मैंने जिन शरणम बनाया तो मैंने मूर्ति शिल्प पढ़ा, मंदिर शिल्प पढ़ा, हर चीज पढ़ पढ़ के एक एक चीज जिन शरणम की मैंने शास्त्र से बनाई। क्योंकि जो शास्त्र से नहीं बनाते उनके यहां फिर झगड़े होते, भविष्य के लिए लड़ाई छोड़ के जाते। हम तो बना देते हैं, बाद में फिर क्या होता है? वो कहते हमारे, वो कहते हमारे। तुमने दिगंबर की पूरी दिगंबर क्यों नहीं बनाई? समझ में आ रहा? तो लड़ाई आने वाली पीढ़ी थोड़ी करती, अपन ही छोड़ के जाते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। तो ये भी ध्यान रखना, कौन सा हाथ ऊपर है, कौन सा नीचे। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर। क्यों? वीतराग भगवान ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट को अशुभ माना है और राइट को। किसी का तिलक उल्टे हाथ से करते हैं कि राइट है? भगवान को केसर उल्टे हाथ से लगाते कि सीधे हाथ से? मुनि महाराज को आहार सीधे से देते कि उल्टे से? मुनि महाराज आशीर्वाद उल्टे से देते हैं कि सीधे से? सीधे से देते हैं ना, क्योंकि ये शुभ है, इसको शुभ माना है, इसको अशुभ माना है। तो भगवान ने क्या किया? पद्मासन लगाकर अशुभ को तो दबा दिया, और यानी अशुभ माने पाप, पाप के ऊपर पुण्य चढ़ा दिया। ऐसे भगवान वीतरागी हो जाया करते हैं। पाप को दबाया है, दबाया है यानी नष्ट किया है। इसलिए उनके उल्टा हाथ कैसा है? नीचे, और राइट हाथ कैसा है? ऊपर। इसको बोलते हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, वो कृत्य हो चुके हैं। कृत्य का मतलब क्या होता है? अब उन्हें कुछ भी करना बाकी। क्या करना उनको? तुम फूल चढ़ाओ तो कुछ नहीं करना, नहीं चढ़ाओ, वो तो इन सब चीजों से कैसे हो गए हैं? ऊपर उठ गए। समझ में? तुम आंगी पहना दो तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो इन सब चीजों से कैसे हो गए हैं? ऊपर उठ गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये किसका प्रतीक है ऐसे हाथ में रखना?
कृत कृत्य होने, इसको क्या वो कौन सी मुद्रा बोलते हैं? कृत कृत, हाथ पे हाथ रखे, जैसे अब तुमको कुछ भी करना शेष। कहती नहीं ये आदमी कमाता तो है नहीं यार, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, कहावत में बोलते हैं कि नहीं? तो हाथ पे हाथ रखने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करता, दिन भर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है। तो ध्यान रखना, संसारी जीव कोई भी उदाहरण में दिया जाता है, वैसे ही हमारे भगवान को भी अब कुछ करना नहीं है, इसलिए कैसे बैठ गए वो? हाथ पे हाथ रख कर। कौन सी मुद्रा हो गई ये? कौन सी हो गई? पद्मासन मुद्रा। वे निष्पाप हैं, वो विजय को प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्मों को जीत चुके हैं। ऐसे भगवान घाती कर्मों के नाशक कौन से भगवान हो गए? अरिहंत भगवान। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दृष्टि कैसी कर ली उन्होंने? नासा माने नाक पे करना, कैसे दिखते हो? भेंगे देखोगे, करना ऐसे निगाह करना, दोनों आंखें कहां आ जाएंगी? तो भगवान तुम्हारे भेंगे। तो नासा दृष्टि किसे कहते? नासा दृष्टि थोड़ी है भगवान की। कैसी है दृष्टि भगवान की? टिप ऑफ द नोज, नासाग्र दृष्टि है, नासा नहीं। नासा दृष्टि होगी तो यहां आ जाएंगे वो दोनों काले वाले, ये गोल वाले, तो भगवान कैसे दिखेंगे? नासाग्र, ये नासा का जो अग्रभाग है, इस पे एक स्केल लगाओ, इसका यहां और इसका यहां, इस पे नहीं टिकाए हैं, बीच में नहीं लाए वो। बीच में लाएंगे तो आंखें कैसे हो जाएंगी? देखो एक दूसरे करके, एक दूसरे देखो, भेंगे देखोगे, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे देखोगे, ऐसे है क्या तुम्हारे भगवान? नासाग्र, नासा दृष्टि नहीं बोलना। नाक का अग्रभाग ये है, इसके एक स्केल यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, तो एक काले वाले सीधे। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? यहां केंद्र नहीं बनाना, जो जहां है वहीं देखना। मंदिर में दोनों आंखें ऐसी हैं क्या? इस पे आई है क्या? नहीं, इधर आई, इधर। ये छोटी छोटी बातें हैं। यदि दोनों को ऐसा कर दिया तो भगवान का अत्यंत सुंदर शरीर दोषी हो जाएगा। ऐसी मुद्रा बनाओ जिससे भगवान के सौंदर्य में कमी ना आए। बाहर से भगवान समझ आ रहे कि नहीं? अब नासाग्र दृष्टि करो, तुम कितनी देर कर सकते हो? करो, बैठो, कितनी देर बैठ सकते हो? घबराहट होने लगेगी, आंखें दुखने लगेंगी, पलक झपक जाएगी, थोड़ा घुमाने का मन करेगा। कितनी देर बैठ सकते हो? बोलो, तकलीफ होगी कि नहीं? आंख में होगी ना? इसका अभ्यास करो, एकदम से होती। इतना अभ्यास तीर्थंकर करते हैं कि फिर उन्हें पलक झपकने की आवश्यकता। अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपके भगवान सारे संसार को देखते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि आंखें यदि बंद करेंगे, करके बैठना आज, तो 2-4 झटका तो लगे ही जाएंगे, नहीं आ जाएगी? भगवान को झटके क्यों नहीं लगते? 18 दोष में नींद का, इसलिए वो सोते नहीं। बाहुबली खड़े रहे, सोते नहीं, नींद नहीं आती। समझ में आ रहा? उस नींद नहीं आने का उन्होंने अभ्यास किया, दर्शनावर्णी का नाश किया, फिर अरिहंत बन के हमेशा को नींद का नाश हो गया। नींद भी दोष है। भगवान की मुस्कान कैसी है? अरे यार, तुम कैसे जैन हो? कैसी मुस्कान भगवान की? स्मित मुस्कान। स्मित किसको बोलते हैं? ना दांत दिखते हैं, ना ओठ बंद होते। अपने जैसे नहीं कि मुस्काए को पूरी बत्ती सी दिख गई, है ना?
उनके दांत नहीं दिखते मुस्कुराते समय। उसको क्या बोलते हैं? स्मित मुस्कान। कैसी एक एक अंग का वर्णन है शिल्प शास्त्र में, देखना। ऐसे मत हंसा देना भगवान को कि उनके दांत दिखने लगे। वो दांत दिखे तो वो हास्य हो जाएगा। भगवान कभी हास परिहास करते नहीं है, वह तो स्मित मुस्कान। स्मित मुस्कान का मतलब होता है जैसे फूल खिलता है आनंद के साथ, ऐसे भगवान के ओठ कमल खिले रहते। क्लियर हो रहा कि नहीं? संपूर्ण शरीर भगवान का पुण्य से भरा होता है। किससे भरा होता है? साथ ही से उनका रोम रोम मुस्कुराता है। अकेले ओंठों से नहीं मुस्कुराते, रोम रोम मुस्कुराता। अब समझ में आ गए भगवान? अब मुझे लगता है कि अंदर बाहर की भगवान समझ में आ गए। नहीं आए? बाहर से कैसे होते भगवान? मुद्रा को देखो, खड्गासन या दूसरा वस्त्राभूषण, तीसरा स्त्री पुत्रादि नहीं, चौथा दृष्टि कैसी? नासाग्र। वो तो काव्य में लिख दिया है नासा दृष्टि, है ना। मुआ की मूल तो क्या है? नासाग्र, नाक के अग्रभाग में, है ना। और भगवान की मुस्कुराहट कैसी है? स्मित मुस्कान, है ना। हंसती हुई मूर्ति नहीं चाहिए, स्मित मुस्कान। बतराम भगवान की छवि कैसी है? छवि बीतरागी। बीतराग छवि क्या होती है? इसको थोड़ी बोलते, वो तो बीतराग भाव होते हैं, राग देश नहीं होना। छवि की बात कर रहे हैं। भगवान की छवि कैसे? ध्यान रखना, शिल्पियों से पूछना, वो कहते हैं सब धर्म की मूर्ति बनाना आसान है, लेकिन दिगंबर मूर्ति बनाना बहुत कठिन काम। क्यों है कठिन काम? क्योंकि उनकी छवि बीतरागी बनाना पड़ेगी। तो बीतराग छवि क्या होती है? कैसी होती बीतराग छवि? ये भाव है, छवि की बात कर रहे हैं। फिजिकल, फिजिकल क्या होगा? अब ये देखना पड़ेगा अपने को कि चेहरे पर कितने भाव आते हैं। 9 रस होते हैं काव्य में। कितने रस? वीर रस, श्रृंगार रस, ये होते ना। ये रस माने भाव। ये जहां पर 9 में से एक भी भाव ना हो, वह बीतराग छवि होती है। कैसी होती है? हास्य भी नहीं है, उदासी भी नहीं है। समझ में आ रहा? जहां क्या क्या चीज नहीं हो, हास्य भी नहीं हो, उदासी भी नहीं हो, प्रसन्नता भी नहीं हो, करुणा भी नहीं हो। अपने भगवान बुद्ध में करुणा दिखती है, महावीर में करुणा नहीं दिखती। करुणा भी राग है। समझ में आ रहा कि विषय कठिन हो रहा है? समझ आ रहा है या नहीं? हाँ या ना तो बोलो रे। ना हंसते हैं, ना दुखी है, ना प्रसन्न है, ना उदास है। समझ में आ रहा? ना करुणा है, ना क्रूरता है। क्रूर भाव है क्या उनके? है ना दया है, ना रोष है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब भाव समझ में आ रहे? ना श्रृंगार है, ना उदासीनता है। जहां पर ये सारे भाव खत्म हो जाते हैं, और फिर जो बचता है वह बीतराग भाव होते। नहीं आ रहा समझ में? उसको कोई भी रस नाम नहीं दे सकते। ये कौन सा रस है? भगवान का सौम्य रस है क्या? भगवान का रौद्र रूप है क्या? भगवान का हास्य रूप है क्या? भगवान का वीर रूप है क्या? नहीं है। ये सारे रूप जहां समाप्त हो जाते हैं, फिर जो बिल्कुल प्रशांत रूप आए, दिगंबर आए, देवादिदेवाय नमो। समझ में आ रहा? किसे कहते हैं बीतराग छवि? बोलो बोलो। जहां कोई भी भाव नहीं होते। अब ऐसी मूर्ति बनाना कठिन है या सरल है? औरों की में तो कोई ना कोई भाव बना ही देते, गुस्से का, आशीर्वाद का, करुणा का, दया का, क्षमा का, लेकिन अपने यहां तो कोई भी भाव नहीं बनाना।
तो जहां कोई भी भाव ना हो वो कौन से भाव होते हैं? तो मुझे लगता है कि ऋषभदेव वाले कुछ समझे या नहीं समझे, जिनेंद्र भगवान को तो समझ गए या नहीं कि अपने भगवान कैसे होते। ये सब बातें पहले मालूम थी क्या? नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझ में आ रहा? ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो तुम जैन होने के लायक। हाँ, बड़ी सुंदर मूर्ति है, बड़ी खूबसूरत, अरे कुछ समझाओ भी तो बच्चों को कि कैसी है, छवि वीतरागी क्या होती है, नासा दृष्टि क्या होती है, पद्मासन क्या होता है, खड़गासन क्या होता है? वीतराग भगवान बाहर से कैसे होते हैं, भीतर से कैसे होते हैं। जब इन सबको जान लो, अब क्या चीज बच गई? ये सब चीज तो नहीं होती, कोई भी भाव नहीं होता, तो फिर होता क्या है? अब प्रश्न यहाँ अड़ा है, थोड़ा सा टाइम हो गया है ना, कल समझेंगे होता क्या है भगवान के पास। क्लियर हो रही बात? इतना समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का? पक्का? भगवान भीतर से कैसे हैं? 18,200 से। भगवान बाहर से कैसे हैं? खड़गासन या पद्मासन, वस्त्राभूषण नहीं, अलंकार नहीं, पुत्र पौत्र आदि नहीं, समझ में आ रहा? भीतराग छवि, नासाग्र दृष्टि। मुस्कान कैसी है? स्मित मुस्कान। स्मित मुस्कान में कोई भी कषाय नहीं, वो किसी को देख के नहीं हंसते हैं। अपनी हंसी कैसी है? किसी का मजाक बना के, किसी को कार्टून बना के, वो इस तरह से नहीं हंसते हैं। उनकी तो छवि ही ऐसी है, बिना कारण मुस्कुराते हुए। क्लियर हुआ? शेष बातें कल करेंगे।